أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है टारगेट कॉस्टिंग। इससे पहले हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इसके कॉस्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट किस्म की पढ़ ली हैं और डिफरेंट हमने डिसीजन मेकिंग के ऊपर इन डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स का इम्पैक्ट जो है वो हमने स्टडी कर लिया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है और टारगेट कॉस्टिंग का जो है वो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए उसका नॉलेज जो है वो कितना ज़रूरी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग क्यों की जाती है, वाई टारगेट कॉस्टिंग, फिर क्या की फीचर्स हैं एक टारगेट कॉस्टिंग के, यानी कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं एक अच्छी टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर, एंड एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, क्या फ़वाइद हासिल होते हैं एक मैनेजमेंट को या एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाय यूजिंग द टारगेट कॉस्टिंग अप्रोचेस कैसे जो है वो उसको बेनिफिशियल हो सकता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और एंड में जो है एक छोटी सी एग्जांपल होगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इन द एरा ऑफ प्रेजेंट कम्पिटिटिव मार्केट। आज कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में टारगेट कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस हवाले से एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इसकी अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? इनफैक्ट ये एक सिर्फ टेक्निक या मेथोडोलॉजी नहीं है, या इसको हम ये कॉस्टिंग मेथड ही नहीं कहेंगे। इसको बेसिकली कहना चाहिए कि इट्स अ मैनेजमेंट टेक्निक, जिसके अंदर होता क्या है कि प्राइसेस जो हैं वो मार्केट कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए डिटरमिन की जाती हैं, ना कि आपकी मर्जी की कॉस्ट प्राइसेस होती हैं। आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकते। ये इनफैक्ट ऐसे सिनेरियोज में होता है जब आप एक परफेक्ट कंपटीशन किस्म के एनवायरनमेंट में होते हैं, जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत हाई होता है और जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, उनके नज़र में स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट देयर इज आइदर नो कॉस्ट और वेरी लो कॉस्ट, यानी कि या तो सिरे से उसे कोई एडिशनल कॉस्ट बियर ही नहीं करनी पड़ती या फिर बहुत लो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। मैं इसके एग्जांपल यूं दूंगा कि आप देखें, अगर एक टीवी है, एक एलईडी है, एलसीडी है, तो उसको अगर एक कंज्यूमर ने मतलब जो है वो करना है, स्विच करना है, एक टीवी चेंज करना है, तो उसके अंदर डेफिनेटली उसको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। बट अगर आप बात करें एक साबुन की टिकिया की, बात करें सर्फ की, बात करें ये जो आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डे टू डे यूज होती हैं, एफएमसीजीज जिनको कहा जाता है, तो इस पे आपको इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम लक्स टू डव, तो आपको कितनी एडिशनल कॉस्ट आएगी? चलें यार, इस करंट जो टिकिया है जब ये खत्म हो जाएगी तो अगली दफा डव ले लेंगे, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है, या मैक्सिमम इसको फेंक देने हैं, डव ले आए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक करनी पड़ती हैं और मैनेजमेंट को टारगेट कॉस्टिंग जो है टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी या अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो आई होप कि इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं जब इन एक मैनेजमेंट के एम में होते हैं, पूरी पिक्चर होती है कि क्या चीज जो है वो टारगेट करनी है हमने कस्टमर्स को। दो चीजें मेनली टारगेट की जाती हैं। नंबर वन इज द प्राइस। प्राइस आपकी बड़ी परफेक्टली कम्पिटिटिव होती है, एफएमसीजीज की मैंने एग्जांपल दी। एंड द सेकंड थिंग इज कस्टमर्स के जो एक बायर की या एंड यूजर की जो आपकी एक एडवांटेजेस या यूटिलिटी होती है, वो कि आया आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो क्या वो कम्पिटिटिवली सेम यूटिलिटी या उससे बेहतर यूटिलिटी या एक बेनिफिट दे रही है टुवर्ड्स द एंड यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट।
और फिर उसके बाद क्या होता है कि परफेक्ट आपका कंपटीशन होने की वजह से, एक फुल कंपटीशन होने की वजह से आप लोगों के पास जो है वो प्राइस का कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे सिनेरियो में हम, ये एक रेड लाइन है आपके सामने, ये कहा जाता है कि यू हैव एज अ मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द सेलिंग प्राइस। आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है सेलिंग प्राइस का, या है तो बहुत मिनिमल सा, नॉमिनल सा, कि एक वैल्यू ऐड कर देंगे आप, तो आप उसकी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि यार ये फीचर है हमारी प्रोडक्ट के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूं जी, मिल्क की। अब मिल्क के अंदर दूध है ना भाई, उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, आपको मैक्सिमम एक एडिशनल फीचर दे दिया जी कि ये लो फैट दूध है। लो फैट दूध का एक मार्केटिंग की नीड राइज की, अर्ज क्रिएट की अमंग द यूजर और कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, और थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दी कि यार लो फैट दूध है हमारा। तो वरना आप मिल्क पैक लें या हलीब लें या इसी तरह ओल पर लें, आपको बहुत कम मार्जिन नजर आएगा। बिकॉज ऑफ द रीजन क्या है, मैंने जैसा आपको बताया था कि आइदर लो और नो स्विचिंग कॉस्ट टू द एंड यूजर, परफेक्ट कंपटीशन है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं। रोज दूध ले रहे हैं आप, रोज मिल्क परचेज कर रहे हैं। आज एक मिल्क का डब्बा यूज हो गया, कल दूसरा डब्बा उठाएंगे। आज हम ऑल पर नहीं लेते, हम उसका मिल्क पैक का ले लेते हैं, या आज मिल्क पैक नहीं लेते, हम ऑल पर का ले लेते हैं। तो यहां पर अब आपके पास जो भी 100 रुपए या 110 रुपए या 120 रुपए या 130 रुपए प्राइस डिटरमिन हो चुकी है। अब इसी प्राइस के ऊपर नीचे आप थोड़ा सा फीचर ऐड करके इस मिल्क की प्राइस को या इस अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ऊपर कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, यू हैव वेरी मिनिमल कंट्रोल ओवर द सेलिंग प्राइस। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा यूके जो है ये टारगेट कॉस्टिंग को कैसे डिफाइन करती है। अ प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट्स ड्राइव्ड फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट कॉस्ट का एस्टिमेट लगाना जो कि आपने, ये कॉस्ट एस्टिमेट की क्यों बात हो रही है, बेसिकली आपने सेलिंग प्राइस जब आपको पता होगी तो रिमेनिंग आपके पास जो प्रॉफिट्स बढ़ाने का सोर्स होता है वो यही होता है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। अदरवाइज अगर एक चीज जो है 120 रुपए की बिक रही है और आप जो है उसकी कॉस्ट भी 120 रुपए ही इंकर कर रहे हैं, तो फिर उस चीज के मैन्युफैक्चर करने का या प्रोड्यूस करने का और सेल करने का कोई फायदा नहीं होता। तो डेफिनेशन से हमने क्या निकाला जी, प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट ड्राइव्ड आर ड्रिवन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। जो मार्केट की प्राइस है उससे आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो कि यार हम इतनी कॉस्ट रखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स द कॉस्ट। तो दैट व्हाट शुड बी द कॉस्ट, भाई हमने 10 रुपए की चीज बनानी, 10 रुपए की चीज बेचनी है, 2 रुपए हमने मुनाफा कमाना है, 8 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। 8 रुपए से ज्यादा कॉस्ट आएगी तो आपके प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएंगे। एंड दिस इज, सच्ची बात है, दिस इज टारगेट कॉस्टिंग। 8 रुपए इज द टारगेट कॉस्ट। आगे मूव करते हैं सर। इसके बाद क्या है जी कि एक ये ग्राफ बना हुआ है, आपके करंट मार्केट प्राइस ये है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस अगर कम हो रही है तो नाउ यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस। प्राइस की सीलिंग आ चुकी है, अज्यूमिंग इट इज 100, आप इसको 80 कंसीडर करें। अब इस 80 से ऊपर तो आप जा नहीं सकते क्योंकि कंपिटिटिव मैक्सिमम 80 से 81, 82, 85 तक जा सकते हैं, अज्यूमिंग आपका कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, मार्केट ड्रिवन फैक्टर्स हैं। तो अब यहां पर आपने एक खास प्रॉफिट रखना है कि यार मेरा इतना प्रॉफिट मार्जिन होगा। आप देखें प्रॉफिट भी आप अपना कट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कॉस्ट है। इस कॉस्ट को जितना नीचे लेते आएंगे आप, इतना आपका प्रॉफिट वाला जो ग्राफ या जो दूसरा पोर्शन है वो बढ़ता जाएगा। कॉस्ट को कंट्रोल करना है आपने। On other words, this is cost reduction technique. Target costing क्या है, that basically urges the management, forces the management to control the costs. Move करते हैं जी नेक्स्ट। टारगेट कॉस्टिंग क्यों की जाती है, मैंने पहले जिक्र कर लिया, FMCGs, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एनर्जी कंपटीशन एंड things like that. Basically these are the so intense competitive market products कि इस वजह से आपकी प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन होती हैं थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स इन द मार्केट। प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस जो है वो
थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट की सप्लाई पीछे से ज्यादा हो गई तो आपकी प्राइस जो है वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि मार्केट फैक्टर्स बेसिकली इसको कंट्रोल करते हैं, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स आर द डिटरमिनिंग फैक्टर्स ऑफ द प्राइसेस। अब प्रोड्यूसर्स जो है, आगे वही बात है जी कि दे कांट इफेक्टिवली कंट्रोल द सेलिंग प्राइस। अब क्या करना है जी, उनका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किसी हद तक है, और वो ये है कि आप अपनी कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट को कंट्रोल करें। और मैनेजमेंट का फोकस क्या है, मैनेजमेंट का सिर्फ फोकस होता है कि वो अपनी हर कंपोनेंट, प्रोडक्ट के हर कंपोनेंट को, सर्विस को, ऑपरेशनल कॉस्ट को, सारी चीजों को कंट्रोल करें। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट दिस इज कॉस्ट कंट्रोलिंग। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मतलब क्यों की जाती है टारगेट कॉस्टिंग? कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। यहां से हमने ये पूरी जो आपके पास ये एक लाइन या एक बुलेट आया है एक पैराग्राफ की शेप में, इसमें मैंने एक ब्लू कलर का ये जो कॉस्ट कंट्रोलिंग एक बुलेट जो है इसको हाईलाइट कर दिया एक पॉइंट को, कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज कॉस्ट कंट्रोलिंग। अब एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी टारगेट कास्टिंग का, कि ये मैनेजमेंट को बेसिकली प्रोएक्टिव बनाती है। प्रोएक्टिव कैसे, कि भाई आप लोगों ने अपनी कॉस्ट को मैनेज ऐसे करना है और कॉस्ट को कंट्रोल ऐसे करना है कि आप वक्त से पहले सोचते हो। अगर आपने एक चीज का डिजाइन वक्त से पहले, यहां पर कैसे सोचते हैं आप लोग, वक्त से पहले ऐसे सोचना है कि जब आपने एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लानी है तो आपने ये अगर देखना है कि भाई हमने कॉस्ट कंट्रोल करनी है, तो आप अपने डिजाइन स्टेज पे, डेवलपमेंट स्टेज पे, आप अर्ली स्टेज पे ये डिटरमिन कर लेते हैं कि अगर डिजाइन ऐसा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए डिजाइन के ऊपर ही इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करें। आपको पता है एक चीज का डिजाइन ही अगर आपका डिफरेंट हो जाए, मसलन मैंने ऑल पर उसकी दूध की एग्जांपल की दी डब्बों की, आप डिजाइन में कह देते हो जी कि हम तो इसकी पैकिंग चेंज कर देंगे, मार्केट के अंदर भाई हमारी एक अच्छी पैकिंग आएगी, अट्रैक्टिव होगा और लोग जो हैं उसको खरीदेंगे। भाई लोगों ने अल्टीमेटली वो जो जिस डब्बे के अंदर, जिस पैकिंग के अंदर जो है वो दूध जा रहा है, वो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर दैट द एंड कंज्यूमर। वो क्या करेगा, अच्छी पैकिंग को कितने लोग अट्रैक्ट करेंगे, कहेंगे भाईजान हमने इसको निकालना है, इसमें से मिल्क निकालना है और उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, दैट्स इट। तो वो ज्यादा अर्सा नहीं चल सकती कि आप पैकिंग, अब आप डिजाइन आपने ऐसा बना दिया कि आपकी टोटल पैकिंग ही चेंज हो जाती है। अब पैकिंग चेंज होगी, आपको एडिशनल कॉस्ट आएगी पैकिंग चेंज करने के ऊपर। और अगर वो पैकिंग सिर्फ डिजाइन वाइज ही चेंज नहीं हुई, उसका आपने टोटली डिजाइन एक ऐसा बना दिया कि जी अब हम आपने दूध की पैकिंग जो है वो एक प्रॉपर बाउल की शेप में या किसी ऐसी शेप में लेके आएंगे जो कि प्रॉपरली जो है वो रीयूजेबल टाइप ऑफ जो है वो पैकिंग हो जाएगी, तो वो लोग तो उसको नहीं खरीदेंगे, या खरीदेंगे तो बहुत कम लोग खरीदेंगे। आपने एक ऐसा फीचर तो ऐड कर लिया है, उसे कितने लोग अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्या है, ये बेसिकली हाँ अगर आप देख लेते हैं कि जी कि ठीक है अट्रैक्ट कर पाएंगे तो दैट इज समथिंग एल्स। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो बताने की बात है यहाँ पर कि बेसिकली आप लोग प्रोएक्टिव हो जाते हो, आप आज से ही डिजाइन को भी सोचते हो। ऐसा नहीं होता कि जब कॉस्ट इंकर हो रही है तो कहें यार अब हम इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। नो, एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, डेवलपमेंट स्टेज पर आप करते क्या हो, आप प्रोडक्ट की कॉस्ट कंट्रोलिंग की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए उसका डिजाइन ही ऐसा बना देते हो ताकि आपको एडवांस में ही कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक अप्लाई करने में आसानी हो, और अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट को जानते हो, आप एक एक्सटेंसिव किस्म की स्टडी करते हो और अकॉर्डिंगली अपनी उन टेक्निक्स को, कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हो। मैनेजमेंट प्रोएक्टिव हो जाती है, एडवांस में सोचने लग पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जब कॉस्ट इंकर हो रही हो तो आप तो डिजाइन बन चुका है भाई, नो यू कांट डू एनीथिंग। मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है, यू कैन यूज अदर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू दिस। टारगेट कॉस्टिंग के हवाले से ये बताया जी आपने, मार्केट ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो है। क्या है जी, मार्केट कंडीशंस को देखा जाता है, आपकी डिमांड सप्लाई क्या है, कितने की चीज बिकेगी, 120 रुपए की बिकेगी 10 रुपए की बिकेगी, 1200 रुपए की बिकेगी, व्हाट इज द मार्केट एक्सपेक्टेड मार्केटिंग सेलिंग प्राइस। देन आपने कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, कितनी कॉस्ट आप इंकर कर सकते हैं। ये दोनों फैक्टर प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट मिलके ही आपकी सेल प्राइस डिटरमिन करते हैं। यानी कि ये तीनों चीजें मिलके, ये तीनों चीजें इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं।
फिर इसी तरह अब आप करते क्या हो कि अब अलाउेबल कॉस्ट आपको पता चल गई जी कि हमने 100 रुपए में से 80 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, 20 रुपए हमारा मुनाफा होगा। तो अब 80 रुपए में आप कॉस्ट कंट्रोल करते हो कि सीएटी को कैसे कंट्रोल करना है, सो दैट कि ये 20 जो है 21 या 25 या 30 पे जाए ये प्रॉफिट जो आपका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं आप प्रोडक्ट लेवल पे टारगेट कॉस्ट करते हो जी कि इस प्रोडक्ट की इतनी प्रोडक्ट लेवल पे हमने कॉस्ट करनी है। फिर उसी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस होते हैं फंक्शनल लेवल पे आप उसकी टारगेट करते हो जी कि भाई एक प्रोडक्ट है तो उसके अंदर जो जो डिफरेंट लेवल ऑफ फंक्शंस हैं उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, उनको एक आप टारगेट दे देते हो। फिर कंपोनेंट लेवल पे मजीद मतलब नीचे लेवल पे और फिर सप्लायर लेवल पे जो आपकी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, जो परचेजेस होती हैं, उनको भी आप कहते हो कि भाईजान हमने तो चीज इतने की खरीदनी है आपसे। डेफिनेटली फिर आप बार्गेन करते हो, फिर आप जो है वो अच्छी कॉस्ट या अच्छी परचेज प्राइस को बेसिकली जो है सर्च करते हो फ्रॉम वेयर यू कैन हैव अ गुड purchase price of the raw materials or things are the items which will be used in the production process। क्योंकि procurement price या procurement of raw material ultimately आपकी जो है वो उसको अफेक्ट करेगी प्राइस को और प्रॉफिटेबिलिटी को। प्राइस को तो आप अफेक्ट कर ही नहीं सकते, प्राइस तो यहाँ पे मार्केट फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्या है जी, की फीचर्स क्या है टारगेट कास्टिंग के। यानी कि अगर आप टारगेट कास्टिंग टेक्निक एक मैनेजमेंट जो है ये टेक्निक अडॉप्ट करती है तो इसमें इसके क्या फीचर्स होते हैं, एक अच्छी यूं कहें कि एक अच्छी टारगेट कास्टिंग अप्रोच के क्या की फीचर्स होंगे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट कंडीशन, मैंने पहले बता दिया, डिमांड सप्लाई। तो यहाँ पर आप क्या हो, आप बेसिकली प्राइस टेकर हो ना कि प्राइस मेकर हो। आप मार्केट में अगर चीज 100 रुपए की बिकती है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे 150 रुपए में बेचूंगा, खरीदेगी कोई नहीं, ऑलरेडी इतना परफेक्ट कंपटीशन है, खरीदने वाले और बहुत, बेचने वाले और बहुत मौजूद हैं। तो ये बेसिकली आज का जो टॉपिक है दैट विल हेल्प द मैनेजमेंट टू मतलब सस्टेन देयर बिजनेस, टू कीप देयर बिजनेस इन द परफेक्ट कंपटीशन ऑफ एनवायरमेंट टाइप ऑफ थिंग्स। ओके जी, फिर क्या है जी, आपका मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है टारगेट सेलिंग प्राइस के अंदर। ये एक फीचर होता है, आपको पता होता है कितना प्रॉफिट मार्जिन है आपकी सेलिंग प्राइस के अंदर, यू नो इन एडवांस। प्रोएक्टिव अप्रोच मैंने बताई। फिर इट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन। बार बार चीज ध्यान में रखिएगा, मैनेजमेंट यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को, कॉस्ट कंट्रोलिंग टेक्निक्स को यूज करती है, तभी जाके आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट होगी इफेक्टिवली। यहां पे एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इवन सिंगल पेपर पिन कंट्रोल्स द कॉस्ट, कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द कॉस्ट। अगर आप एक सिंगल पेपर पिन, एक 1 पेज भी सेव करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कंट्रोल होगी। ये एक ऐसा कॉस्ट कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट बनाया जाता है व्हेन यू आर इन परफेक्ट मार्केट एनवायरनमेंट। अच्छा, फिर प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलरेडी बिल्ट इन, वो पता होती हैं, और एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग द सेलिंग प्राइस जो है वो हमें पहले ही पता होता है कि हमने प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे होंगी, कस्टमर्स उसको कैसे, हमारी पैकिंग को, क्वालिटी को और एवरी एस्पेक्ट जो है उसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो ये ऑलरेडी नोन होती हैं इन टारगेट कास्टिंग अप्रोच। ठीक है, मैनेजमेंट इसके ऊपर बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। दे शुड नो कि जी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होना चाहिए। ठीक है, जिसमें मैंने प्रोएक्टिव की बात की पहले। फिर डिफरेंस बिटवीन करंट कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट इज व्हाट, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। आपने कॉस्ट रिडक्शन कैसे करनी है, और यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, जो कि अचीव करना होता है। फिर इसके बाद लास्ट क्या की फीचर है जी कि एक टीम फॉर्म की जाती है कि वो एक्टिविटीज को डिवाइड करे, इंटीग्रेट करे डिफरेंट यूनिट्स में, मसलन डिजाइनिंग, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, और उसमें फिर जो है वो उन्हें बताया कि किसकी कॉस्ट कितनी आती है और उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। मार्केटिंग वाले कितनी कॉस्ट कर रहे हैं, परचेज वालों को हमने सप्लायर को कहना है जी कि सप्लायर से माल अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल और आपका जो है वो कॉस्ट कंट्रोल्ड कॉस्ट के ऊपर लें,
ठीक है। फिर मार्केटिंग वाले जो है वो भी कोई इतने ज्यादा खर्चे ना करते हैं कि जी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो जाए लेकिन आपका नेट प्रॉफिट जो है वो सारा मार्केटिंग में चला जाए। एक हद तक आपने मार्केटिंग करनी है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आमतौर पे जो है वो आपने मार्केटिंग भी इस चीज को या इस फैक्टर को ज़हन में रख के करनी होती है कि लोगों ने तो ये खरीदनी है, लोगों की ये डे टू डे नीड है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग भी नहीं करनी। ठीक है, यू आर इन कंपटीशन, उसमें नीड राइज करें, अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट करें, लेकिन मार्केटिंग के ऊपर भी इतनी कॉस्ट ना लग जाए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली जो है वो या तो रिड्यूस हो जाए या खुदा ना खास्ता माइनस में चली जाए। की फीचर्स के बाद नेक्स्ट क्या है जी कि क्या क्या फवाइद हासिल हैं टारगेट कास्टिंग की। अब यहाँ तक अगर थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुने तो हमें काफी हद तक जो है वो एक आइडिया हो चुका होगा कि हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं या समझना क्या चाह रहे हैं टारगेट कास्टिंग में। और ये एडवांटेजेस जो हैं ये बड़े आसानी से अब आपको समझ आ जाने चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर मैनेजमेंट की कमिटमेंट शो होती है कि वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होता है उनका, मैनेजमेंट का, कि हमने चीज़ों को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है। प्रोडक्ट की इनोवेशन होगी तो उसको हमने लेके आना है, कोई नई चीज़ आती है ताकि हमें एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, कोई नई चीज़ आती है प्रोडक्ट के अंदर फीचर एक नया इंप्रूव करना है। जिस तरह मैंने शायद आपकी लास्ट क्लास में भी आप लोगों से शेयर किया था कि एक वक्त था कि लाइफ बॉय सोप जो था दैट वाज जस्ट अ लाइफ बॉय लाल साबन। आज लाइफ बॉय के कितने कलर्स हैं? क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने फील किया कि ये जो प्रोडक्ट के अंदर मार्केट की एक डिमांड है कि डिफरेंट फ्लेवर्स में साबन जो है डिफरेंट खुशबू के साथ, डिफरेंट मतलब जो है वो फ्रेग्रेंस के साथ जो है वो प्रोडक्ट जो है हमारी वो चलेगी, एक्सेप्ट होगी। तो उन्होंने जो है उस जो इम्प्रूवमेंट लाए प्रोडक्ट के अंदर तो उनको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया और अकॉर्डिंगली वो कम्पीट कर रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं। द प्रोडक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। यस, कि कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या मांग रहा है, और अकॉर्डिंगली जो है वो कास्ट भी जो है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है वो आपने डिटरमिन करनी होती है। सो दैट के कस्टमर जो है, मैंने ये शुरू की इसी लेक्चर के शुरू की स्लाइड में आपको बताया कि दो अहम चीजें, प्राइस और प्रोडक्ट की जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है उसके फीचर्स, प्राइस एंड एडवांटेज या यूटिलिटी टू द यूजर्स और कस्टमर्स। ये दोनों चीजें जो हैं ये अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन होगी इन द आईज ऑफ द कस्टमर और अकॉर्डिंगली आपकी सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फिर एक और एडवांटेज क्या होता है इस टारगेट कास्टिंग का, क्योंकि आप टारगेट कास्टिंग कर रहे होते हो तो आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं, अच्छी होती हैं, मुनासिब होती हैं, प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं। तो कस्टमर को एक वैल्यू फील होती है कि यार ये चीज अच्छी है, यार इसमें ये एडवांटेज भी है और कीमत भी मुनासिब है। अच्छा जी, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि आप लोगों ने पहले ही ये कास्टिंग की होती है, चीजें कंट्रोल की होती हैं, तो जो ही कंपनी के ऑपरेशंस इंप्रूव होते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन जो कि बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल के एडवांटेजेस आपको अब आना शुरू हो जाएंगे। कास्ट तो आपने ऑलरेडी कंट्रोल किया। आमतौर पे लोग करते क्या है कि शुरू में कास्टिंग ज्यादा हो जाती है, आपने शुरू में वर्क नहीं किया होता, स्पेड वर्क नहीं किया होता, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस इंप्रूव होते हैं, आपको पता चलता है यार फलां जगह पे कॉस्ट कंट्रोल कर लेनी चाहिए, फलां जगह पे कॉस्ट कंट्रोल कर लेनी चाहिए। हमने तो ये खा मखा के जो है लीनिंग द शुरू के वीडियो लेक्चर्स में जाए अगर तो लीन करनी है, लीन अप करना, चीजों को कैसे कंट्रोल करना है, कास्ट को कैसे कंट्रोल करना है, वही चीजें दोबारा प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव से आ रही हैं आपके सामने। तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंपनी की जो अप्रोच होती है, जो वक्त के साथ साथ जो है वो ऑपरेशंस की इंप्रूवमेंट आती है ऑन दिस पॉइंट, तो इम्प्रूवमेंट की वजह से आपको जो है वो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल में अब आपकी कॉस्ट और कंट्रोल हो जाएगी और प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली और बढ़ जाएंगे। फिर कंपनी की जो अप्रोच होती है वो डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, द कंपनीज अप्रोच टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बिकम्स अ मार्केट ड्राइवन। वो मार्केट को ड्राइव करती है फिर, क्योंकि आपकी जो चीज बेसिकली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट की अप्रोच होती है वो यही होती है कि मार्केट के अंदर क्या है भाई, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, जो मार्केट के अंदर चल रहा हो वही कंपनी की अप्रोच होगी। तो ये मार्केट ड्रिवन आपकी जो है वो डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अप्रोच होती है, बेसिकली अप्रोच टू द डिजाइन, अप्रोच टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट।
आप अपने तौर पे नहीं चलते, फिर आप कस्टमर्स की नीड को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइन भी करते हो और अकॉर्डिंगली उसकी प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है जी। और अगर आपके पास यहाँ पर जब आपकी ये सारी चीजें हो जाती हैं और एक नई मार्केट आपको पता चलती है कि कहीं पे आई है, तो आपको बड़ी आसानी से जो है आप रियल सेविंग करते हैं वहां पर, क्योंकि आपने कॉस्ट तो ऑलरेडी सेव की हुई है। अब यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी का आपको एडवांटेजेस हासिल होते हैं। ठीक है जी। आपके पास लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट मौजूद होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, नई मार्केट आ गई, कई नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई नया नया कस्टमर बेस बनती है, तो वहां पर आप जो है वो क्या कर लेते हो, वहां पे एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ मार्केट में एंटर हो सकते हो, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो है कॉस्ट कंट्रोल में होती है और आप जो है वो एक अच्छे अंदाज में जो है वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो इन द न्यू मार्केट्स। ठीक हो गया सर। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पे ये एग्जांपल जो है बिल्कुल एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लगेगी, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह ताला मैं इसको कॉम्प्लिकेशन लेवल को बढ़ाकर एक नई जो है वो आपके लिए जो है एक कॉस्ट क्या बोलते हैं इसको, आज के टॉपिक की जो है वो टारगेट कॉस्टिंग की एक एग्जांपल लेके आऊंगा, और वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, थोड़ी सी लेंथी होगी, बट सिंपली तौर पर यहाँ पर सिंपलेस्ट वर्जन में क्या है जी कि मैसेज यूनिलीवर इज अ बिग एफएमसीजी प्लेयर दैट ऑपरेट्स इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। इट सेल्स प्रोडक्ट्स पैकेज्ड फूड टू एंड कस्टमर। कंपनी कैन ओनली चार्ज ₹20 ऑन अ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट उनकी फूड की आइटम है तो वो 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, और कंपनी का इंटेंशन है कि हमने 10% प्रॉफिट मार्जिन रखना है सेलिंग प्राइस का। 20 रुपए की चीज है, 10% उस पर प्रॉफिट मार्जिन रखें तो 2 रुपए उन्होंने जो है वो बेसिकली प्रॉफिट रखना है। तो नाउ व्हाट इज द टारगेट प्राइस, टारगेट कॉस्ट। प्राइस तो मार्केट ड्रिवन है, टारगेट कॉस्ट जो है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिन, यानी 20 रुपए माइनस 2 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स 18 रुपीज। तो आप यहाँ पर 18 रुपीज जो है उसके ऊपर आपने प्ले करना है कि हाउ यू कंट्रोल इस 18 को फर्दर आप कंट्रोल करेंगे। मैंने तेजी से ये चीज आपसे डिस्कस की, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। आज के इस कम्पिटिटिव एरा में जहाँ पे कंपटीशन का दौर है और चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ न्यू इंट्रेंट्स आ रहे हैं, न्यू कंपटीटर्स आ रहे हैं, वहाँ पर टारगेट कास्टिंग की टेक्निक जो है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्लास में जब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो यू विल फर्दर लर्न द टेक्निक्स एंड अप्रोचेस एंड योर अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट टू द टारगेट कास्टिंग विल स्ट्रेंथन मोर इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैं सम अप करता हूँ जी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।